हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस 21 को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है नेक्स्ट पूरे वीक में। तो इस अभी अगर आज का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर आज का हाई यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर की ओर निकल सकता है और 2380 एंड उसके बाद 2400 के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट कहीं न कहीं अच्छे से क्लोज हुआ था और ये इस कैंडल में भी हम लोग को थोड़ी बुलिशनेस देखने को मिल रही थी। अभी आज क्या हुआ है, यहाँ पे कल के हाई से यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, रिजेक्शन। उसके पहले आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो पहला नेगेटिव पॉइंट वही हो गया था और जब ये ऊपर गया तो उसे रिजेक्शन मिला है। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये जो कैंडल बना हुआ है इसका लो जो लग रखा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम कैंडल देखेंगे तो नो डाउट एक अच्छा कैंडल बना है। थोड़ा-सा हम लोग को ऊपर एक हम विक देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बना है वो सही कैंडल बना है। अभी ये इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा और ये प्राइस एक्शन पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, हम सभी को पता है। तो अगर ये यहाँ से इस तरीके से निकल रहा है तो ये निकलता है तो हम लोग को लगभग 2500 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, जिसमें अभी टाइम लगेगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वीक में इसका हाई जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो फिर से मोमेंटम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, ठीक है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मतलब ये कंटिन्यूएशन में जाएगा और 2440 तक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आराम से चला जाएगा एंड उसके बाद 2500 के आसपास जाके ये यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट वीक में अगर मानते हैं कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होता है और इसके आसपास कहीं पे आता है, ठीक है, तो इसके बीच में ही कहीं पे 2320 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा और इसीलिए नीचे जाएगा नहीं जल्दी। तो जब भी 2320 के आसपास आएगा तो यहाँ पे एक बाउंस बैक मिलेगा और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये सिनारियो पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं मार्केट फिर से मंडे को यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसके लिए भी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक बार हम लोग को मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेना चाहिए किस तरीके कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लगभग 2200 का इसने लो लगा रखा है एंड ऊपर से इस तरीके से एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ी मोमेंटम और फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगी, लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम पे है तो उसके हिसाब से हम लोग को मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फिर से अगर देखेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे पुल बैक, यहाँ पे पुल बैक और ये इस बार फिर से एक पुल बैक दिया है। प्लस जो लास्ट मंथ का हाई था, अगर देखेंगे तो लास्ट मंथ का हाई कितना था, तो 2367 के आसपास का हाई था और इस कैंडल ने लगा रखा है 2374। तो कहीं ना कहीं इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। फिर से ये कैंडल 374 को निकालता है तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी है फिर ये ऊपर की ओर निकल जाएगा और ये ऊपर की इन लेवल्स को फिर आने वाले समय में टच कर सकता है। अगर ये फिर से अभी 2374 के लेवल को निकालता है तो ये ऊपर के लेवल 2600 2800 दिखा सकता है, जिसकी इस यहाँ पे इस कैंडल फॉर्मेशन से हम लोग को इसकी हायर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। ये हो गया ऊपर की बात। अगर नीचे की बात करेंगे तो किसी भी कंडीशन में अगर इस कैंडल को ये ब्रेक करता है, ठीक है, इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, 2200 को ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग को काफ़ी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि 1800 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छे लेवल पे, अगर इन लेवल से मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर गिरता है तो एक ऊपर अच्छा रेंज बना रखा है, 600 रुपीज़ का रेंज है। तो 2200 से 600 नीचे जाएंगे तो 1600 का लेवल आता है, लेकिन हम लोग इसके पहले 1800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस सिनारियो में। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे तो अगर इसका 2200 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग को बहुत ही नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ऐसे केस में इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे ये नीचे के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा, जैसा मार्केट सिनारियो है अभी, तो यहाँ पे हो सकता है ये ऊपर की ओर निकले एंड ऊपर के लेवल्स को आने वाले समय में दिखाए। यहाँ पे काफ़ी छोटा अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो इस कैंडल की जो लो लगी है 2220 लगा है और जो हाई लगा है 2367 लगा है। तो 2368 पे अगर कोई बाई भी करता है तो लगभग 70 प्लस 90 रुपीज़ का ऐसा होगा। उसके सामने जो टारगेट है 2800 के आसपास है, ठीक है। तो इन लेवल से मतलब 400 1:4 का आराम से यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बैठ रहा है। और जैसा कि ये तीसरी बार आ रहा है तो क्वांटिटी यहाँ पे 40% में ही लेना चाहिए। अगर 40% में भी 1:4 लेके प्रॉफिट बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। अगेन आपको अपने एनालिसिस के बाद में ही भी कोई डिसीजन लेना है।
तो डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे कल मैं बोल रहा था यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हम लोग को देखने को मिली है लास्ट 1 आवर में, जो कि यहाँ पे इसको बियरिश मोड में लेके जा रहा है। लेकिन आज फिर से ओपनिंग के बाद एक बार यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है नीचे की ओर हुई है, मतलब यहाँ पे सेलर्स फिर से आज यहाँ पे विन किए हैं। तो अभी हमारे लिए देखने वाली क्या बात होगी, हम लोग लास्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, कल के दिन इन लेवल्स के आसपास सेलिंग हुई थी, आज यहीं से ओपनिंग होकर फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं इन लेवल्स को, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और बायर्स इन लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इन लेवल्स के आसपास जब भी आता है ये शेयर, तब भी सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और इसको नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम ट्राई कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक मिलने के बाद अगर यहाँ पे ये लेवल निकालता है 2350, तो तेजी से नीचे की ओर गिरेगा और लगभग लगभग 2340 पहला टारगेट एंड 2330 दूसरा टारगेट हम लोग को ये मंडे को दिखा सकता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, डायरेक्टली मान लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग होती है 2330 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग को एक बाउंस बैक ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन में आ जाएगा। सपोर्ट जोन में आते ही हम लोग को थोड़ा सा ऊपर की ओर एक रैली देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन 2350 से यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस मिलेगा और ये इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग हम लोग को दे देगा। गैप अप ओपनिंग के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए उसी को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, अगर हम लोग को 2360-70 के आसपास अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है इन लेवल्स के आसपास, तो हम लोगों को क्या ये एक सपोर्ट, सॉरी एक रेजिस्टेंस जोन से ऊपर निकल चुका होगा। जब भी कोई भी शेयर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया और वो गैप अप ओपन होता है, तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। गैप अप ओपन हुआ है तो क्या होगा, जो लोग बाई करके रखे होंगे उनको रातों रात प्रॉफिट दिखेगा, तो क्या अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उस चक्कर में ये नीचे की ओर आएगा। लेकिन जो लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस जोन था वो अभी सपोर्ट जोन बन जाएगा, तो यहाँ से एक बाउंस बैक लेने की हायर प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और ऐसे सिनारियो में अगर हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाए या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऐसे देखने को मिल जाए, तो हम लोग को इसी का लो लगा के और इसके हाई पे बाई करके ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को, मैं ये चीज़ को 1 डे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, ना कि इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ। तो अगर आपको इन पॉइंट्स पे कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपको अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर करनी पड़ेगी। तो ऐसा मंडे को मार्केट हो सकता है और रिलायंस इंडस्ट्री की इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।